हद कर दिया आपने दादागिरी की। तुम्हारी नाक रगड़ देंगे अब, सड़क पे रगड़ेंगे तुम्हारे को उठा उठा करके। आप गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे। आप इस परिवार का मान सम्मान नहीं था, आप इस परिवार के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये टूटियां फाड़ दिए, कबाड़ तोड़ दिए, ये किवाड़ तोड़ दिया। दिखाओ दिखाओ, ये किवाड़ तोड़ दिया इनका। देखो ये इनका सामान पड़ा है, इन तो कुछ अलग ही कर रहे हैं। हाँ अलग। मेरी माँ के भी तकलीफ है, कैंसर से पीड़ित है। मैं भी खुद पीड़ित हूँ और मैं ना बीमारियों के चक्कर में भी बहुत मानने भाग्य हूँ। मैं मेरा हालात आए हो गया कि मेरे को खाना के लिए भी पिसा नहीं है, टूटा हो गया मेरा। और मैं देखो, मैं कोई झूठ बोल रहे हो नहीं, मेरे पीड़ा हो रही है। देखो बेटे बताओ, आपके ताला लगा तब कैसा लगा? हमारी पढ़ाई छूट गई और हमारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान होने लगे और रोने लगे। इनकी किताबें इसमें रहेगी, इन बच्चों की किताबें। देखो कितने मासूम बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ इस कंपनी ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी आदमी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मेरी माँ ने डराता, बोले तो एक ही लड़को है, बोले एक ही लड़को है तेरो। अरे मेरी माँ ने डराता, मैं रोने लग जाती। नीलामी कर देगा, वकील धमकी दिया कि नीलामी कर देगा। फिर वकील तो मैंने भी धमकी दी है, बोले वकील ने मैंने भी धमकी दी है, बोले तेरे कम 4 दिन को टाइम है, कुछ करना तो कर ले, नहीं मैं नीलामी करूंगा मकाना की। क्या सामान नहीं होता? फाड़ दिया इसने, ये इसका निकाल के ले गया अगला। और ये ताला यहाँ पे लगा हुआ, इसका कुंडा तक फाड़ दिया उन्होंने। ऐसा कोई कंपनी है, इस कंपनी ने फर्जी पत्र लगाया। इस फर्जी पत्र में इस संपत्ति का कब्जा उक्त कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 विशिष्ट 8(1) के अंतर्गत धारण किया गया। इस उक्त कंपनी का प्रभार भार एतद सूचित हो इस नोटिस को हटाना और अधिग्रहित संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश कानूनी दंडनीय अपराध है। इसके ऊपर किसी भी आदमी के मोहर सील साइन नहीं है, किसी के भी। देखो पत्रकार जी, आप देखो कोई भी साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये फर्जी पत्र है, इसके ऊपर साइन नहीं है, तो एक खाली कागज है। और इस परिवार को डराया गया। आज हमने किसान सभा के नेताओं ने और हमने ये ताला तोड़ करके इस परिवार को प्रवेश दिलाया है। और हम झुंझुनू जिले ये वीरों की, सूरों की और कुर्बानियों की धरती है। इसमें लड़ाइयों का इतिहास है और इसमें जो भी कोई आदमी अति करता है उसके खिलाफ जनता एकजुट हो जाती है। और इस कंपनियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। और किसी भी किसान, मजदूर या व्यापारी, किसी भी आदमी के हम ताला नहीं लगने देंगे, कुड़की नहीं होने देंगे। और कोई भी कुड़की होगी वो हमारी लाश के ऊपर से होगी। हम कितनी भी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम लोगों की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहते। और जो ब्याज सूदखोर विरोधी अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था 1918 में, उस कानून का पूरा उल्लंघन है। और जो इनको मान्यता देते हैं ब्याजड़ियों को, इनकी नेचर देखनी चाहिए। जो मान्यता देने वाली जो सेल है, जो विभाग है, उसको इनका बैकग्राउंड देखना चाहिए। अपराधी किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं। करोड़ 2-2 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दारू से या किसी अन्य मामलों से गुंडागर्दी करके भूमाफिया के तौर पर, और वो बैंक खोल करके बैठ गए। लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए। ये जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ये अन्यायपूर्ण काम करते हैं। हम किसी पक्षी को भी बाहर नहीं निकालते, वो घोंसला डाल लेता है तो हम उसकी भी सुरक्षा करते हैं। तो इंसान है। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, यानी 3 बच्चों की 1 साल पढ़ाई छूटना। इस कंपनी के सारे जो नुमाइंदे वो जेल में नहीं जाएंगे क्या? और इसका जो मालिक है वो जेल नहीं काटेगा? ऑन रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे बच्चे और वहाँ इनकी पढ़ाई छूट गई, इनकी किताबें अंदर रह गई। पेटियों के ताले तोड़ने किससे राइट लेके आए? कौन से कोर्ट से कानून लेके आए, अधिकार लेके आए कि पेटियों के ताले तोड़ लो और जो भी सामान है वो ले जाओ? इस कंपनियों के अंदर जो काम करते हैं वो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो मानवीय किस्म के नहीं है, सामाजिक नहीं है। और सामाजिक होते तो ये माता जी है 70 साल की, जो कैंसर से पीड़ित है, इसको धक्के मार के थोड़ी बाहर निकालती। तो हम पुरजोर विरोध करते हैं हमारे तमाम नेताओं से, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जिले का जो मालिक कलेक्टर साहब है और जो हमारा एसपी साहब है, जो भले आदमी है, उन सब से निवेदन करते हैं कि आप ये जो कंपनियां हैं झूठी हैं, फर्जी है,
इनकी पूरी हिस्ट्री जान करके इन्होंने क्या क्या ले लिया लोगों से, और जो कंज्यूमर है उपभोक्ता उनसे कितने गुना पैसे वसूल कर लिए। और यदि कंज्यूमर की गलती नहीं है तो आप पुलिस इमदाद क्यों देते हो? आप भले आदमी हो, पढ़े लिखे लोग हो, ये रो रहे हैं। यदि हमारे माँ बाप को कोई भी धक्का मार के बाहर निकाले तो हमें कितनी तकलीफ होगी। इनकी नींदें खराब कर दी उन्होंने। यानी एक साल से तो इनका ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और जो एक मामला किया इससे पहले इस परिवार से वो 2 लाख रुपए ले गए थे, 5,20,000 रुपये ऑन रिकॉर्ड दे दिए, 7,20,000 रुपये ले गए और 9 लाख रुपए बकाया निकाल दिए। तो मैं तमाम कंपनियों से और उनको चेतावनी देता हूं कि किसी भी घर पे ताले नहीं लगने देंगे। या तो आप समझ जाओ, नहीं समझोगे तो आपकी हालात खराब करेंगे, आपके कार्यालयों को घेरेंगे, आपके मालिकों के घरों के घेरेंगे और आपके घरों तक जो भी इनका जो नुमाइंदा है, जो कर्मचारी है, वो अत्याचार करेगा तो उसके घर के आगे भी हम धरना देंगे। किसी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करेंगे। यो परिवार एक गरीब से होया कि मकाना का ताला मार का फाइनेंस वाला और 3 लाख रुपया लोन हो और 7.5 हो चुका बैठे है। बीका बाद 9 लाख रुपया को लोन और बकाया छोड़ रहा और आका मकाना मार दिया ताला। यो है हाँ जी, नाम बताओ उधर। मेरा विकास नहीं। विकास जी के बात हुई बताओ पूरी। साहब की मैंने मतलब 4 लाख रुपया को लोन लियो, बेफास कराया, लेकिन मैंने 3-3.25 लाख रुपया मिला। अच्छा, मैं बाद में मैंने 1.5 दिया लिया है करके मैं पूरा 7.25 लाख रुपया भरा दिया। कौन सा फाइनेंस लिया थे? उम्मीद फाइनेंस। अच्छा, कड़े यो 2 नंबर 3 नंबर रोड पे है, 3 नंबर रोड पे है जी। और अब मैंने परेशान कर रहा है, मेरा मकाना का ताला लगा गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक टांका मारूं, सिलाई को काम करूं, है ना। और मेरी माँ के भी तकलीफ है, कैंसर से पीड़ित है, मैं भी खुद पीड़ित हूँ और बीमारियां के चक्कर में भी बहुत मान ले भाग्य हूँ, है ना। अब मेरा हालात आए हो गया कि मेरे को खाना के लिए भी पैसा नहीं है, टूटा हो गया मेरा। और मैं देखो, मैं कोई झूठ बोल रहे हो नहीं, मेरे पीड़ा हो रही है। देखो भाई देख सको कितनी बड़ी एक परिवार ही पाल रहे है और खुद की पीड़ा भी देखो कितनी बड़ी है। हाँ बस विकास जी। अब मेरे कन 9 लाख रुपया और मांग रहे, मैं कट से दूं मैंने 9 लाख रुपया, 7.25 लाख रुपया दे दिया। अब मेरे कन और कटे पैसा ही, मेरे कन पैसा है तो मेरी माँ को इलाज करा लूं, मेरा इलाज करा लूं मैं। बिल्कुल मैं गरीब आदमी, मैं कह रुका है कि टाइम पास कर रही हूँ। हाँ बाका दिया गया, अब इतना बस ज्यादा दे दिया, अभी मैंने दिया नहीं, भी ज्यादा दे दिया, मैं 7.25 लाख रुपया दे दिया। अब और मेरे को नहीं कोई। तो प्रशासन से क्या उम्मीद है तारी? प्रशासन से यही उम्मीद है कि बा कंपनियां पे लगाओ, मतलब मैंने गरीब आदमी ने बख्शो और बना पकड़ो, रोक लगाओ, बापर रोक लगाओ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने ना तो बोलने को बेरो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा है, जरा मैं तो सब कुछ भूल गया आगे से। टाबरा की पढ़ाई भी छूट रही है, टाबरा की बात के कारण छुट्टी है, बात के कारण टाबरा की पढ़ाई छुट्टी है। क्यों कि मैं तो मैं सिक्क चलाना छोड़ के मैं कोई सिक्कर में छोटा सा धंधो करने लगे बढ़ जा, क्योंकि उरे कोई नहीं बैठे मैं सिक्कर जाने लगे टाबर मेरा उरे ही तो न दिल्ली को नहीं बैंक वाला भी कर्मचारी बोले अगर भी आता माँ ने वो टाबरा ने परेशान करता, माँ हमारा रोवा लग जाती। फिर माँ मैंने खेती भाया, ये मैंने बहुत परेशान करे। बाद में माँ ने मेरे को बुला लियो, बच्चा नहीं बुला लियो। अब को नहीं बच्चा की बैंक वाला के कारण मेरा टाबरा को 1 साल को भविष्य खराब हो गया। बैंक हारा के कारण ताला कौन खोलिया? ताला ये सुरेश जी मेला खोलिया किसान सभा से। आज ही आया इधर का नहीं? आज ही आए, गृह प्रवेश यही करवाया था? यही करवाए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे गरीब आदमी के लिहाज राखी। बर्बाद कर दी नहीं, मेरा बच्चा की जिंदगी बर्बाद हो गई सर बहुत। मतलब मेरा बच्चा की पढ़ाई भी छूट गई, बच्चा ना आके परेशान करता, हमारे माता जी ने परेशान करता और आकी तबीयत खराब रहती जी टाइम पे। मैं करती कोई छोटा मोटा सिलाई को धंधो, अब मैं बाकी किस्त भराऊं या फिर मेरा बच्चा ना पालू, क्या करूं। जब फाइनेंस वाला था घर आए तो कोई दबाव भी डाले इधर? दिया सर, बोला ना नीलामी कर देवांगा, दबाव दिया कि नीलामी कर देवांगा घर आके। मेरी माँ ने डराता, बोले तेरा एक ही लड़को है, बोले एक ही लड़को है तेरो, है ना। मेरी माँ ने डराता, रोने लग जाती। धमकी दिया कि नीलामी कर देगा, वकील धमकी दिया कि नीलामी कर देगा। फिर मैं वापस वकील तो मैंने भी धमकी दी है, बोलो वकील ने मैंने भी धमकी दी है, बोलो तेरे कन 4 दिन को टाइम है, कुछ करना हो तो कर ले, नहीं मैं नीलामी करूंगा मकाना की। मेरा छोटा बच्चा है, मैं बच्चा लेके मैं फिर आने बतायो देख जी ने हमें
अन्य बतायो ये मेरे से मम्मा से मिलो जाके, फिर ये अन्य बतायो मैं पूरा गांव ने बताया, जना गांव आड़ा और सब ये मिलकर मैंने घर प्रवेश करे। पहले तो 4 लाख रुपया वो लोन लियो, बिका महीने माने कटा के 3-3.25 लाख रुपया मिला, ठीक है। बिल भरा दिया, बाद में मेरा रिकॉर्ड देखता हुआ बढ़िया रिकॉर्ड हो, टेम किस्त जारी, बाद में फोन करता बोले तारो 1.5 लाख रुपया वो लोन पास हो गयो है और थे ले सको हो। मेरे को बहुत फोन कराया, फिर मैं देखो एक छोटा सा मैं बिजनेस करने के चक्कर में भाई ने 1.5 लाख रुपया ले लियो। वो बिजनेस तो कौन चलियो मेरो, लेकिन वो 1.5 लाख रुपया ले लियो मैं। बाद में क्या होगी 1.5 लाख में से लियो को नहीं, मैं पूरा को नहीं आया मेरे कने। हाँ 75,000 5,000 तो मैं कट गया बोले और नकदी दे दिया, मैंने केस भी दिया मैं, मतलब मैंने 75,000 रुपया मिला वहां से, कहने को मतलब मैंने 75,000 रुपया मिला वहां से। अब को नहीं कि 92 में बड़ी किस्त भरा दी, मतलब सगड़ी मिला के 7.25 लाख रुपया भरा दिया। 4 लाख को लियो, हाँ 1.5 अलग लियो। हाँ। लेकिन बे अब आपको फाइनेंस को बेरो गुण पाटी मैं अनपढ़ आदमी मैंने भी किया वो जना मैं ठीक है भाई, मतलब कह ते ताना कह गया ते करता गया मैं करता गया मैं 7.25 लाख रुपया भरा दिया, वो निकलवा लिया स्टेटमेंट, 7.25 लाख रुपया भरा दिया। अब बे और मेरे को 9 लाख रुपया मांग रहे, 9 लाख रुपया और बकाया, और मकाना का ताला लगा गया, 1.5-2 महीना हो गया। अच्छा मेरी माँ और मेरा भाई बीमार था, मेरी माँ ने बढ़ा लेगी विकास सिक्कर दिखाओ, विकास सारा सूड़ा बेने दिखा रहा, क्योंकि अब दोनों ने मैं क्या दिखा सकूं, मैं तो माँ नहीं दिखा सकूं। मैं माँ ने लिया आंधी मार तो देवता नहीं कुन पता होगी, कद ताला लग गया कद न क्यों हो तो जो ताला टूट रहे हैं आपको कद बेर पाटे तन माने ताला को तो अभी पता चलिए, ताला खोले है ना, जैसे ये साहब आया था, ये मंत्री ये नेता ना था, ये खोले है ना, जब पता चले कि ताला बेटा का भी कुछ बेटा हमसे के काटा ते ताला मारे ने प्रशासन कर गया है ते जब तारा मकाना ताला मार दिया ता घर बाहर निकाल दिया, तो प्रशासन ने भी गया है कि भाई मारा घर से बात तो रह कड़े देते दिन। ये मेरी बेटी हूँ छोटी, तो माँ ने मैं ही दिखावी पड़ा, यही दिखा रही मंदिर कड़े लेगा मान दे लुआरू चिड़ावे हॉस्पिटल में दिखाई, जो केडिया में दिखाई, और बड़े पुरुषों का वो सिक्कर में दिखाई पहली, फिर बाद में केडियम चिड़ाव में दिखाई, फिर वे बताते भाई तेरे माँ का कैंसर है, नड़ा में पित्त की थैली में गांठ भी है तो पथरी भी है, तो माता जी बीमार चली। हाँ बीमार चल रहा है, लिया लिया। परिवार में कौन कौन है भाई? मेरा एक भाई है, हम 3 भाई। अच्छा और यह समस्या बहुत बड़ी होगी तारी, बैंक तो सरेआम जाए फाइनेंस वाला गुंडागर्दी कर जाएगी दर्शा के भाई, जब तारा मुताबिक बता रहे 4 लाख को तो लोन दिए हुए 7.5 तो ते चुका बैठा और 9.5 लाख रुपए और बकाया काट रहे दर पर, तो यो गरीब परिवार उसका बाद में और मेरा भाई बहन बीमार तो भैया दिक्कत भाभी से बैठो कौन सा सिलाई कौन करी जब भाभी से जिला प्रशासन से निवेदन ये है कि मामला संज्ञान में लिया जाए और गरीब परिवार की हेल्प ज्यादा से ज्यादा करी जाए। और ये इनकी माता जी है विद्या जी, जो कैंसर से पीड़ित है, और कोई उमेद नाम की उमेद फाइनेंस कंपनी है, कोई दुकान है जिसने कोई 20 रुपए सैकड़े के इनके इस परिवार के ब्याज के दर दिए, और उसके मैनेजर की भी रिकॉर्डिंग है। वो मैनेजर भी ये कह रहा कि भाई पैसे इलीगल लगे हैं, आपसे पैसे नहीं फट सकते। इन्होंने 4 लाख रुपए का लोन लिया था उस कंपनी से, और उस लोन की 7,20,000 रुपये इन्होंने भर दिए, और अब उन्होंने 9 लाख रुपये और बाकी निकाल दिए, और इस परिवार को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। किसान सभा के नेताओं को पता चला कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो गई, तो हम यहाँ पर आए, और ये कंपनी जो दुकान है, लुटेरी कंपनी है, जो लोगों का खून पीने का काम कर रही है, इनका ताला तोड़ करके इस परिवार को गृह प्रवेश करवा रहा है। ये इनके बच्चे हैं, विकास जी नाइक के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इन बच्चों की पढ़ाई छूट गई। बेटे बताओ, आपके ताला लगा तब कैसा लगा? हमारी पढ़ाई छूट गई और हमारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान होने लगे और रोने लगे। इनकी किताबें इसमें रह गई। इन बच्चों की किताबें देखो, कितने मासूम बच्चे हैं। इनके भविष्य के साथ इस कंपनी ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी आदमी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, और ये कंपनियों को इतना दादागिरी से इनको लाइसेंस दे दिया। और मैं तो कहता हूँ कलेक्टर साहब अरुण जी गर्ग से कि आप बहुत भले आदमी है। हमारा एमएलए है राजेंद्र जी बाम्बू, जो अच्छे आदमी है, एमपी साहब है
हमारी जिला प्रमुख साहिबा है अर्शनी जी कुलेरी, हमारा जिला परिषद मेंबर है पंकज जी धनखड़ है जो एक लड़ाका है। और मैं यहाँ के एसपी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि ये फाइनेंस कंपनियां लोगों से जो पैसा दिया उनका दूना तीड़ा लेकर के भी ये पीछा नहीं छोड़ती और अगले को एनपीए करके और ये एक तरफी कार्रवाई करते हैं। सीजीएम ऑफिस में जाते हैं तो सीजीएम साहब का नोटिस नहीं आया, इनके पास कोई नोटिस नहीं आया पुलिस इमदाद का, और बिना नोटिस के पुलिस इमदाद मिल गई। और विरोधी जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात बिना सुने और कोई भी दूसरी कंपनी को, जो विरोधी कंपनी को जो राइट मिलता है वो राइट शून्य माना जाता है। तो मैं यहाँ का जो पुलिस अधीक्षक महोदय है उनसे भी निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब कर दिया इस उम्मीद फाइनेंस कंपनी ने। आज इनको घर में प्रवेश करवाया। बेटे कैसा लग रहा है आपको घर में आकर के? माता जी कैसा लग रहा है? विकास जी कैसा लग रहा है? अब तो मेरा निवेदन है कि एक तरफी कार्रवाई मत करो, पीड़ित पक्ष से पूछो कि भाई आपने पैसे कितने दे दिए, इनको खुली छूट मत दो लूटने की। और हमारे नेताओं में इतनी ताकत है कि आपकी फूंक से सब उड़ सकते हैं, तो इस गरीब जनता को बचाओ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी पार्टियों के नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाजपा के लोगों से निवेदन है, कांग्रेस के लोगों से निवेदन है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पर अन्य कम्युनिस्ट पार्टी है, उनसे सबसे निवेदन है कि आप ऐसे पीड़ित लोगों को बचाओ, वरना ये लोग सबको बेघरवार कर देंगे और ये इनका खून पी जाएंगे। इस परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ है। जय गुरुजी, लोन तो 4 लाख को लियो, परिवार 7 लाख तो चुका चुके हो। हाँ। और 9 लाख रुपए और पेंडिंग दिखाई और काट दिया, और उसके मैनेजर की रिकॉर्डिंग है। तो सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। सरेआम गुंडागर्दी है, इनका ताला तोड़ गए, देखो पेटियों के ताले तोड़ गए, जो सामान था वो ले गए। आओ माजी बताओ, माजी बताओ। मकान का ताला मार दिए, ताला मार के बाद में ताला तोड़े गए। जो पेटी है ये इन माता का बक्सा है, आपका ताला देखो, ये ताला टूटे ना पड़े। ये ताला किसको पूछ के क्या राइट था भाई इनकी जो निजी जिंदगी है उसमें हस्तक्षेप करने का, और इनका सामान निकाल दिया कंपनी ने, ये ताले तोड़े। तो और इन कंपनियों के अनाधिकृत आदमी है, वो एक जगह रहते ही नहीं है, एक कंपनी में दूसरी कंपनी में। तो घर का कोई जेवर जावर भी चोरी हुए? बिल्कुल चोरी हुए, बिल्कुल सामान ले गए। और को सामान घर में क्या सामान नहीं होता, बिल्कुल घर में क्या सामान नहीं होता, सब होता है। ये माजी बेचारी ये आज कितने साल की हो गई, कमा रही है। माता जी के निकल वो के निकाल के लेगा? जोड़ पड़े चांदी को जोड़ पड़े हो, मासी कड़िया पड़ी ये पड़ी, एक ही टूम पड़ी, मेरी तो थोड़ी बहुत थी, ज्यादा पानी रिपे दिल्ली भी होगी, रिपे दिल्ली नहीं। ये सच्चे लोग हैं, झूठे नहीं है। तो हम ये भी मामला दर्ज करवाएंगे कि इस परिवार का सामान भी ले गए लूट करके और इनको बेदखल भी कर दिया। आज इनको हमने गृह प्रवेश करवा दिया है किसान सभा के नेताओं ने, और पूरा क्षेत्र, पूरी राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता और इन लोगों के साथ खड़े हैं। किसी प्रकार की आज इन परिवारों पे नहीं आने देंगे। ये झुंझुनू जिले की पहली कुर्की हमने तोड़ी है और आगे कुर्कियां तोड़ने का अंबार लगा देंगे। और जो ये कंपनियां, लुटेरी कंपनियां, ये इस जो ये रास्ता अख्तियार किया लोगों के मकान को कुड़क करने का, जमीनें को कुड़क करने का, इस पे आप विराम लगाओ, नहीं आपके कार्यालय को घेरेंगे। जैसे टिब्बी की जो फैक्ट्री भागी है वैसे आपकी कंपनियां छोड़ करके भग जाएंगी। तो मैं एयू फाइनेंस है, आवास फाइनेंस है, एचडीएफसी है, जो लोगों का खून पीने का काम कर रही है। अरे क्या ले जाओगे आप? अरे साथ क्या जाएगा? 2 रोटी आप खा रहे हो, 2 रोटी हम खा रहे, क्यों लोगों को उजाड़ रहे हो? कितना बड़ा पेट हो गया आप, लोगों को जाल में फंसा के आप उजाड़ रहे हो। अंग्रेजों ने कानून बनाया था सूदखोर विरोधी कानून 1918 में, और बैजड़ियों से लोगों को बचाया था। आज अनेक बैजड़ियां आ गई और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। 20 रुपया सैकड़े का, 30 रुपया सैकड़े का, 50 रुपये सैकड़े का, घंटे का चार्जेस लगाते हैं, बाउंसिंग चार्जेस लगाते हैं, और इन गरीब आदमियों का उन्होंने लूट लिया। ये परिवार रो रहा था, आज हमने इनको गृह प्रवेश करवाया है और इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश की तो इस क्षेत्र की जनता इनके साथ खड़ी। गुरुजी काला बैंक काला मार के गया मकान के, बैंक काला मार के गया। कितना दिन होगा? ये 4 मई को 12 बता रहे हैं।
कितनी तारीख में विकास जी 5 साल होगी। ताला मारा? नहीं ताला मारे तो अभी 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने। 4 अप्रैल को मारे। बिना कोर्ट की सील के ताला है, देख सकते हैं आप। खाली वाशिंग देख चुका है। हाँ दिखाओ, कोई दिखाओ ताला नहीं दिखाओ। लगाया हुआ है। कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, कोई बिना कोर्ट का कोई आदेश, कोर्ट देता ही नहीं है ऐसे आदेश। कोर्ट कभी ऐसा आदेश नहीं दे सकता। अलमारी खड़ी हुई है। ये देखो, तोड़ के गिर रहा है। ये खूंटियां फाड़ गए, इसका खूंटियां फाड़ दिया। क्या दिखा रहे भाई? अरे हद कर दिया आपने दादागिरी की। तुम्हारी नाक रगड़ देंगे हम, सड़क पे रगड़ेंगे तुम्हारे को उठा उठा करके। आप गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इस परिवार का मान सम्मान नहीं था, आप इस परिवार के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये खूंटियां फाड़ दिए, कबाड़ तोड़ दिए, ये क्यूआर तोड़ दिया। दिखाओ दिखाओ, ये क्यूआर तोड़ दिया इनका। देखो ये इनका सामान पड़ा है। इन तो कुछ अलग ही कर रखे हुए। हाँ अलग कर दिया इसको। तो ऐसी दादागिरी नहीं चलने देंगे। सुन लो कान खोल करके, ऐसी दादागिरी नहीं चलने देंगे। और फाइनेंस कंपनियों में जो नौजवान है, अच्छे घरों के नौजवान है, अरे मैं तो कहता हूँ यारो कम खा लो, कम खा लो। लोगों का खून पीने का काम मत करो। इन 2 रुपए के लिए और जो ये पैसे देती है आपको कंपनियां, वो इन्हीं गरीबों की कमाए हुए पैसे दे रही है। आप इतना ऐसे जो गिरे हुए लोग हैं उनके साथ मत रहो। ये नौकरी छोड़ दो और दूसरे काम धंधों में लग जाओ। किसी को परेशान मत करो। और मैं तो सभी नेताओं से, हमारा जो सांसद महोदय है, इस क्षेत्र का एमएलए है राजेंद्र जी भांबू, इस क्षेत्र की जिला प्रमुख है अर्शनी जी कुलेरी, और हमारा जो जिला परिषद मेंबर है पंकज धनखड़, और जो हमारा सरपंच है यहाँ का चरण सिंह जी, सबसे निवेदन करता हूँ कि भाई एकजुट हो जाओ, एक मंच पे आओ। इनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जाल में फंसे थे, आज तो बहुत सी कंपनियां आ गई, हजारों कंपनियां आ गई। और वो यानी बिना कोई कानूनी राइट के और पेटियों के ताले तोड़े हुए हैं। ये देखो, बताओ यहाँ पे इस पे ताला लगा हुआ था। बताओ, ताले तोड़ दिए। ये क्या क्या सामान नहीं होता? फाड़ दिया इसने। ये इसका निकाल के ले गया अगला। और ये ताला यहाँ पे लगा हुआ है, इसका कुंडा तक उखाड़ दिया अगला। बताओ, ये ऐसा कोई काम करता है क्या? तो मैं कहता हूँ लुटेरी फाइनेंस कंपनियां मुर्दाबाद, लुटेरी फाइनेंस कंपनियां मुर्दाबाद, गरीबों के घरों पे ताले नहीं लगने देंगे, किसान समाज जिंदाबाद, किसान समाज जिंदाबाद।